गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 9th लेसन 2 इज मैटर अराउंड एस प्योर का पार्ट 14 पढ़ाने जा रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में हम उस ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसके बॉइलिंग पॉइंट में लेस देन 25 डिग्री का डिफरेंस हो। ऐसा मिक्सचर जिसके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से लेस का डिफरेंस हो, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। जैसे अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर। अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल हो सकता है, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर है। अब जो अल्कोहल है वो 78 डिग्री सेल्सियस है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 100 माइनस 78 करें तो डिफरेंस कितना आएगा? 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि हम अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं और इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और यहाँ पर कंडेंसर लगेगा। यहाँ पर बीकर है एक, इसको हीट करने की व्यवस्था होगी और यहाँ पर ग्लास बिट्स लगे होते हैं। ग्लास बिट्स का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना। तो ये हो गया फ्लास्क, ये हो गया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये हो गया कंडेंसर, बीकर और इसमें अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। ये ग्लास बिट्स है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस मिक्सचर को, जो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, इस फ्लास्क में ले लेते हैं और इसको हीट करते हैं। इसमें थर्मामीटर लगा होता है। थर्मामीटर लगाने के बाद इसको हीट करते हैं 22 डिग्री सेल्सियस तक, 78 डिग्री सेल्सियस के नीचे बिलो उसका टेम्परेचर होना चाहिए। 78 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब इसको हीट करते हैं तो इसमें जो अल्कोहल है पहले वेपोराइज हो जाता है। जो अल्कोहल होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए ये पहले वेपोराइज होगा अल्कोहल। अल्कोहल वेपोराइज होने के बाद यह ऊपर आएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में और ग्लास बिट्स से होता हुआ, ग्लास बिट्स जो है इन सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है। अगर अल्कोहल के अलावा अगर कोई भी वाटर आ जाता है, वाटर या दूसरा लिक्विड आता है, तो यह इसको कंडेंस कर देता है, ये ग्लास बिट्स। और इसके बाद कंडेंसर से ये अल्कोहल आएगा, यहाँ पर ये कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और बीकर में हमें मिल जाएगा अल्कोहल, बीकर में अल्कोहल मिलेगा और इसमें मिलेगा वाटर, ये वाटर मिल जाएगा और यहाँ पर अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि
डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके पहले हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़े थे, तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की ज़रूरत है, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनमें ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिनका डिफरेंस, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेस देन 25 डिग्री, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में 40 डिग्री और मोर देन 40 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। इस प्रोसेस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मोर देन 2 मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, मोर देन 2 मिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में सिर्फ 2 मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब हम देखते हैं जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसें हैं, डिफरेंट गैसों को किस तरह से सेपरेट करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस है, पहले हमें वो डिफरेंट गैसों का मिक्सचर है, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर डिफरेंट गैसों का मिक्सचर है। जैसे एयर में कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऐसी बहुत सी गैसें हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये एयर में है, एयर में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट ये डिफरेंट गैसेस है। और इस डिफरेंट गैसेस को पहले हम लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई कैसे करते हैं कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देते हैं। हाई प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस का इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और -200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि 200 पर हम इसको लिक्विफाई करते हैं एयर को, और ये लिक्विफाई हो जाता है। ये लिक्विफाई हो जाने के बाद एयर में डिफरेंट गैसेस जैसा कि हम लोग जानते हैं, और कौन कौन सी गैसें हम देख लेते हैं। मेन रूप से हम लोग 3 गैसों को सेपरेट करने के लिए 3 गैसों को सेपरेट करेंगे मेन रूप से, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट -183 है, 183 ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की 186 और आर्गन की -195। ये डिफरेंट गैसों की बॉइलिंग पॉइंट है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको भी हम सेपरेट करते हैं। इसमें देखते हैं कि निगेटिव है सभी। निगेटिव के केस में जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होगी वह पहले वेपराइज होगा, यानी किसकी बॉइलिंग पॉइंट लो है, जो इसमें हायर होगा। निगेटिव के केस में हायर 95 है, सॉरी 95 है, तो पहले आर्गन वेपराइज होगा, फर्स्ट आर्गन वेपराइज होगा क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसके बाद नाइट्रोजन वेपराइज होगा, फिर इसके बाद ऑक्सीजन वेपराइज होगा क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, यानी -183 अधिक है। तो पहले आर्गन, फिर नाइट्रोजन और फिर इसके बाद ऑक्सीजन। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब राउंड बॉटम फ्लास्क में, जैसा कि अभी बताए थे कि इसको ले करके लिक्विफाइड एयर को ले करके हीट करेंगे, तो पहले वेपराइज होगा आर्गन, फिर उसको हम बीकर से अलग कर लेते हैं, फिर इसके बाद नाइट्रोजन, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, धीरे धीरे तीनों सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से हम अलग कर लेते हैं।